हाय मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल नीरज एजी क्लासेस में। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है पीएच और पीओएस पे आधारित न्यूमेरिकल पार्ट वन। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट वन देखिएगा। ये पार्ट टू है, इसमें सारे जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं, अच्छे से समझिए इसको। एक कॉपी पेपर लेकर बैठिए और उस पर आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बिना प्रैक्टिस का मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो पाएगा। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको लिखिए। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लुक करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 इंटू 10 के पावर -5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ध्यान से देखिएगा, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि पीएच वैल्यू क्या हुआ। तो देखिए पीएच इक्वल टू होता है -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर इस फार्मूला में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे अगर हम ये वाला रखते हैं, यहां देखिए पीएच इक्वल टू हो जाएगा -log बेस 10 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे 1 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है, अब ये देखिए -5 है, ए -5 उठ के आगे आता है, ए पीएच इक्वल टू हो जाता है -5, ए -5 जो भी पावर है उठ के क्या आएगा, आगे आएगा। उठ के कहां आएगा, आगे। तो पहले ऑलरेडी यहां माइनस दिया हुआ है और -5 जब यहां पे आएगा तो हो जाएगा -5 log 10 और यहाँ क्या है 1 इंटू 10 बचा हुआ है, 1 इंटू 10 तो यहां हो जाएगा 10। तो पीएच इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस में क्या हो गया +5 और log बेस 10 और 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे। log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर log में बेस कुछ भी लिखा हो, अगर a है और यहां भी a है तो वैल्यू 1 होती है। कहने का मतलब कि बेस में और यहां दोनों अगर सेम डिजिट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर log 5 और 5 यहां भी है तभी भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां देखिए अब पीएच हमारा क्या निकल के आ गया, पीएच हमारा निकल के आ गया 5, पीएच क्या आ गया 5। ये तो हो गया आपका पूरा लॉन्ग प्रोसीजर, कैसे हम सॉल्व करते हैं। शॉर्ट प्रोसीजर क्या है, ये देखिए शॉर्ट प्रोसीजर। हमको पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहां देखिए पता है हमको कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 के पावर -pH। 10 के पावर क्या होता है -pH, 10 के पावर -pH। देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 1 इंटू 10 के पावर -5। तो 1 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, यहां भी आएगा 10 के पावर -5 इक्वल टू 10 के पावर -pH। अब देखिए, अब इन दोनों का कंपेयर करिए, इन दोनों का क्या करिए, कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ pH का मान क्या हो जाएगा 5,
पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि ये भी 10 के पावर -5 है और 10 के पावर माइनस पीएच है, तो यहाँ पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये तो हमारा वेरी इजी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक से हमारा फाइंड हो गया, और ये जो है पूरा प्रोसेस है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए वीडियो को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2। अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में पीएच, क्या दिया हुआ है पीएच, पीएच इक्वल टू दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है pH इक्वल टू 6, और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होगा। pH वैल्यू में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखता है कि यदि किसी विलयन का pH वैल्यू 6 है तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, हमको पता है फार्मूला, वी नो दैट अगर फार्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हमारा पार्ट नंबर 1 देखिए वीडियो, उसमें सारा फार्मूला हमने बताया है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है 10 के पावर माइनस pH, 10 के पावर माइनस pH। तो अब देखिए यहां से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आसानी से निकल गया, 10 के पावर pH पता है 6, तो -6 मोल पर लीटर, है ना इजी, है ना इजी, इजी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए अब एग्जांपल नंबर 2 हो गया, अब 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 और रिपीट कर देते हैं। पीएच वैल्यू हमारा अगर दिया है और पूछ रहा हो क्या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हमको पता है वी नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस पीएच, और पीएच का वैल्यू सिर्फ यहाँ उठा के रखना है, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, पीएच की जगह पे 6 रख देना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा फाइंड हो गया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना हो तो लेते रहिएगा। एग्जांपल नंबर, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर अब देखिए 3, एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए अगर दिया हो हमारा OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन अगर दिया हो, अगर ए दिया हो 10 के पावर -8, अब हमसे क्या पूछ रहा हो POH, क्या पूछ रहा हो POH, पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, POH अगर पूछ रहा है तो कैसे आएगा। अब देखिए फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट POH क्या होता है, ये देखिए OH आयन कंसंट्रेशन, पीएच अगर हमको फाइंड करना है तो हमको पता है कि OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 के पावर -POH, 10 के पावर -POH। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देख के ही लग रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ है और POH पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखेंगे 10 के पावर -8 इक्वल टू 10 के पावर -POH। अब देखिए कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए,
देखिए पीओएच की जगह पे क्या लिखा हुआ है 8, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं POH इक्वल टू 8, POH इक्वल टू 8, है ना इजी। देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि किसी भी जलीय विलयन का हाइड्रा ऑक्साइड आयन -10 पे पावर -8 है, 10 के पावर -8 मोल पर लीटर होता है यूनिट। हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्या है 10 के पावर -8 मोल पर लीटर, और हमको पीओएच फाइंड करना है। पीओएच फाइंड करना लिखा होगा तो उसमें पीओएच बताइए पीओएच क्या होगा। तो हम पहले जानते हैं कि वी नो दैट फार्मूला हम जानते हैं कि OH आयन इक्वल टू होता है 10 के पावर -POH, 10 के पावर -POH। हमने OH का यहाँ वैल्यू रखा और एक 10 के पावर -POH रखा, और दोनों को क्या कर दिया कंपेयर। कंपेयर करने से आप लोगों को दिख रहा है कि पावर में क्या है POH है, यहाँ पावर में क्या है 8, तो POH क्या हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल क्या हो दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पीएच का वैल्यू देता है और हमसे पीएच का वैल्यू पूछता है। जैसे पीएच अगर दे दिया 7, क्या दे दिया 7, और पूछेगा पीओएच का वैल्यू बताइए, पीओएच का वैल्यू बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे इजी है, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है 14, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो पीएच दिया है 7, तो यहां पुट कर दीजिए 7 प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो पीओएच क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 उठ के इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 7, तो पीओएच क्या आ गया 14 माइनस 7, 7। पीओएच क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जैसा भी हो, समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा है, आप जरूर लिखेंगे। अब देखिए पीएच का वैल्यू दिया था और पीओएच का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। हम जानते हैं वी नो दैट पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया 7 और प्लस पीओएच इक्वल टू 14, और पीओएच इक्वल टू क्या हुआ 7 को हमने ट्रांसपोज कर दिया इक्वल टू के इधर 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई, पीओएच की वैल्यू क्या आ गई 7। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अक्सर एग्जाम में आपके आता है, तो यहां समझने की कोशिश करते हैं क्या है। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए अगर हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर दिया हो 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, और हमसे क्या पूछ रहा हूं पीएच पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं पीएच, और क्या पूछ रहा हूं पीओएच। बोथ आर फाइंड्स, बोथ आर फाइंड्स, दोनों फाइंड्स करना है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर दिया हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर हमको दिया हो, तो हम फार्मूला जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं यहां देखिए, बार बार एक ही फार्मूला लिख रहा हूं, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप इसको लर्न भी कर लीजिए।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है 10 के पावर माइनस pH, 10 के पावर माइनस pH। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हम 1 लिखते हैं इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH, तो यहां कंपेयर करने पे pH तो नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं 10 का पावर भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिए, याद भी होगा आप लोगों को, जानते भी होंगे, फिफ्थ या सिक्स्थ में पढ़ाया जाता है कि किसी भी अगर डिजिट का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। किसी भी डिजिट का अगर पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो अगर हम 10 के पावर 0 कर दे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1। तो क्या हम यहाँ पे 1 की जगह पे 10 की पावर 0 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 के पावर 0 इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो साफ साफ कंपेयर करने पे दिख रहा है pH का मान क्या है? 0। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका pH वैल्यू 0 ही आएगा, इसका pH वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो pH वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू फार्मूला होता है 10 के पावर माइनस pH। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर, हमने 1 मोल पर लीटर लिखा इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH। अब कंपेयर करने पे इधर 10 नहीं है तो हमने 1 को 10 के पावर में कन्वर्ट किया। हमने एक फार्मूला याद रखा है कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ 10 के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 की जगह पे हम 10 के पावर 0 रख सकते हैं, रख दिया। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो pH का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए pH का हमारा फाइंड हो गया 0, और इसमें एक और चीज पूछ रहा है POH। तो POH कैसे निकलेगा? POH कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि pH और POH मिलके क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? pH और POH मिलके होता है 14। क्या होता है? 14। तो यहां से देखिए pH की वैल्यू 0 हो गई और POH इक्वल टू क्या है? 14। तो POH की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 14। क्या आ गई? 14। तो उम्मीद है कि आपको लास्ट वाला एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला एग्जांपल भी आप pH की वैल्यू 0 और POH की वैल्यू 14। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर, pH और POH हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं वी नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे हमने उसका वैल्यू रखा 1 इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH। अब देखिए 1 जो है 10 के पावर माइनस pH से कंपेयर नहीं हो रहा है, तो हम जानते हैं कि a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 10 के पावर 0 कर दिए, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। अब यहाँ पे 10 के पावर 0 हम लिख सकते हैं, 1 की जगह पे लिख दिया मैंने। तो पांचों एग्जांपल समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। पीपीटी बना कर ले आना, स्क्रीन पे ऐसे नोट डाउन रहता है, टीचर्स इसको समझा देते हैं बस नोट डाउन से उसमें, और हमारे लिख लिख के एक एक चीज बताने में काफी अंतर है। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने हर एक क्वेश्चन आपको लिख लिख के अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों तो हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपको लिख लिख के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल और हर एक पूरे थ्योरी सब चीज आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा। कोई पीपीटी नहीं, पहले से कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हर एक चीज लिख के पढ़ाया जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
इसके पार्ट 1 में सारा फार्मूला लिखा हुआ था मैंने अच्छे से, उसको एक बार रिवीजन करिए जाकर फार्मूला, और फिर इस सारे न्यूमेरिकल्स को आप अपने रफ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि आप सारी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और बोर्ड के एग्जाम में हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा और अच्छे से रिवीजन करके ही जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मेरा नमस्ते।